गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और ये एक सेकंड पेपर कक्षा 11 के लिए जो हम छमाही पेपर को डिज़ाइन कर रहे हैं 6 मंथली के लिए। तो ये एक तरह से फाइनल के में भी काम आएगा। तो पेपर 1 2 3 4 5 यही हमारा व्यवसायिक रेडियो टीवी के 5 पेपर होते हैं, 60 नंबर के 300 नंबर और 400 नंबर का प्रैक्टिकल, 700 नंबर और 300 नंबर में आपका सामान्य हिंदी और पहला दिन रहेगा और दूसरा आपका सामान्य आधारित विषय और रेडियो टीवी एक हमारे साथ रहेगा और एक आपने जो भूगोल लिया है। तो इस तरह से 1000 नंबर रहता है। मैंने इसको कई बार वीडियो में बताया है आपको। आप इसको समझ सकते हैं व्यवसाय शिक्षा क्या है, क्यों है, और आने वाले समय में यही लागू रहेगी। और इसमें कुछ पेपर आपको मैंने पेपर 1 दिया है और पेपर 1 के साथ उसमें उसका हल भी दिया है। कोशिश की है कि लगभग यही पेपर रहेंगे छमाही में और सालाना में जैसा। और 12 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स के लिए छात्रों के लिए भी ये 1 नंबर 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 3। तो आइए पेपर देखते हैं, पेपर में हमारा क्या क्या है। तो पहले तो एक किरचॉफ का नियम जो है आपका, दूसरा नियम किस पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण। और जितनी करंट आती हैं, पहला नियम इनका यही है, और उतनी ही करंट वापस जाती हैं, दोनों का योग। और उसके बाद क्यूरी ताप क्या है और विचुंबकन क्या है। देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, चुंबक के प्रश्न हैं। चूंकि इस पेपर का नाम विद्युत और चुंबक का सिद्धांत है, पहला पेपर आप तरंग का सिद्धांत था, दूसरा विद्युत और चुंबक का सिद्धांत है। तो इसमें आपका क्यूरी ताप वह ताप होता है जैसे हथौड़ा पीट के किसी आप चुंबक का जो है वो उसका चुंबकत्व ख़त्म कर दीजिए, तो उस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। और विचुंबकन इसी प्रक्रिया को कहते हैं कि किसी भी चुंबक का हम उसका विचुंबकन कर दें। और उसके बाद इसके अंदर वोल्ट मीटर अमीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर वोल्टता को नापता, अमीटर धारा को नापता है। बायो सेवर्ट का नियम, अगर एक तार ले लें आप, तो उसमें एक छोटा टुकड़ा लें, मान लीजिए उसकी दूरी डेल्टा एल हो, मतलब वो छोटा एल हो लंबाई, और लंबा तार हो, तो उस किसी बिंदु पर उस क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी से बायो सेवर्ट जी ने नियम दिया कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र महसूस करेगा दूर वाला बिंदु उस छोटे तार से, तो वो आपका ये दोनों तरफ से आप पेपर को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बायो सेवर्ट नियम था, तो वो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी समानुपाती होगा आई के डेल्टा एल के, और उनके बीच जो कोण बन रहा है थीटा, उसके साइन थीटा के। तो आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटा जो दूरी है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो डेल्टा बी बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा डेल्टा आर स्क्वायर, मतलब ये आपको मैं स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। उसके बाद इसके अंदर पूछता है प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करें। तो प्रतिरोधों, देखिए सीरीज में और समांतर में प्रतिरोध भी जोड़े जाते हैं, इंडक्टेंस भी जोड़े जाते हैं और धारित्र भी जोड़े जाते हैं। तो प्रतिरोध श्रेणी में जब जोड़े जाते हैं तो दो प्रतिरोध R और R1 अगर जोड़ते हैं हम, तो R बराबर R प्लस R1 श्रेणी क्रम में, और यही समांतर क्रम में होगा तो सूत्र बनेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जो भी आपका इस तरह से दो सूत्र बनेंगे और दो तरह से इसको जोड़ा जाता है। हमारे घर के बल्ब भी समांतर क्रम में जोड़े हैं ताकि एक फ्यूज हो तो दूसरा जलता रहे, और श्रेणी क्रम में आपका एलईडी बल्ब जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि ताकि एक बल्ब भी अगर फ्यूज होगा तो सारे बल्ब नहीं जलेंगे। कूलाम के नियम को आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में रखा हुआ जो बल लगता है उस पर ये नियम आधारित है, और इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के दिया है आपको कूलाम का नियम पर, उसे थोड़ा सुन लें। अनचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ के बारे में अक्सर पूछ देता है, तो ये अक्सर लड़के कुचालक सुचालक सोचने लगते हैं, तो ऐसा ना सोचें। देखिए चुंबकत्व में जो अनुचुंबकीय है आपका पदार्थ,
वह चुंबकीय क्षेत्र में जब उसको रखा जाएगा तो मामूली रूप से चुंबकित होगा, तथा शक्तिशाली चुंबक के अगर नज़दीक ले जाएंगे तो ये आकर्षित हो जाएंगे, तो अनुचुंबकीय हो जाएंगे। तो इसे एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, ये आप कह सकते हैं। और उसके बाद इसी का ठीक उल्टा प्रतिचुंबकन, मतलब ये मामूली रूप से चुंबकित होंगे अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे, और शक्तिशाली के साथ ले जाएंगे तो कुछ प्रतिकर्षित होंगे, थोड़ा प्रतिकर्षित मतलब उससे दूर हटेंगे, तो इसे हम प्रतिचुंबकन कहेंगे। जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी भी इसमें ले सकते हैं आप। लौह चुंबकी तो आप जानते हैं, जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के निकट लाए तो तीव्रता से आकर्षित हो जाए, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी प्रबल रूप से चुंबकित हो, तो वो लौह चुंबकीय होगा, जैसे लोहा। तो ये सब लोहा हुआ, निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, तो इस सब चीज़ों का किरचॉफ के नियम को मैंने बताई आपको कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। इसको आप थोड़ा सा एक वीडियो, दो वीडियो मेरा और देख लेंगे तो मैं बताऊंगा। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पूछ देता है तो इसमें P/Q बराबर R/S। इसमें 3 प्रतिरोधों का मान आपको दिया रहता है, चौथे प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना रहता है। उसको आप प्रैक्टिकल में करते हैं और उसका मान निकालते हैं, और ये इसी को हम व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसको भी मैं स्क्रीनशॉट में आपको दे दूंगा, आप देख लेंगे। और चूंकि बल रेखाएं जानते ही हैं, उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ जाती हैं। पृथ्वी हमारा चुंबक है, और इसमें जो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और ये एक बल रेखाओं की गुण विशेषता भी है। तो स्क्रीनशॉट में मैं इनको भी लूँगा। तो आप ये विद्युत और चुंबक के बारे में व्यवसायिक के छात्रों को एक फिजिक्स का ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी विद्युत चुंबक की होनी चाहिए, ताकि हम जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ें तो छात्र को तरंग और विद्युत चुंबक के बारे में पता रहे, क्योंकि आगे चल के थोड़ी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में जानने के बाद वो रेडियो, टीवी, मोबाइल जो भी होगा उसे वो समझने में उसे आसानी होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर ले लें छात्रों, क्योंकि ये 10-12 मिनट का एक छोटा सा वीडियो छमाही पेपर के लिए साथ साथ ये सालाना पेपर को भी आपको हिंट करेगा, और कक्षा 11 के लिए 12 के जो बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगा। मॉडल पेपर पेपर 2 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, मैं मॉडल 1, 2, 3 पेपर के नाम से इसको डालता जा रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ कि पेपर 2 फिजिक्स और व्यावसायिक शिक्षक दोनों के लिए ये एक सबको जानना चाहिए कि क्यूरी ताप क्या है, क्योंकि इसी ताप पर एक चुंबक का मान जो है ख़त्म किया जा सकता है। मतलब वो अगर चुंबक है तो नॉर्मल लोहा हो जाएगा। विचुंबकन इसी प्रक्रिया को कहेंगे। और लौह चुंबकीय समझाएं, बहुत लोग लौह चुंबकीय में कुचालक, सुचालक ये समझाने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसको मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट में मैं देता हूँ। और बायोसेवर्ट नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कक्षा 12 बोर्ड का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। और प्रतिरोधों का संयोजन ये ज़रूर, और कूलाम के नियम, और मूल आवेश पर थोड़ी टिप्पणी लिखने के लिए। और परावैद्युत क्या है, तो परावैद्युत आपका जो कूलाम के नियम में आप यूज करते हैं, दो आवेशों के बीच में सूत्र लिखते हैं 9 Q1 Q2 बटा R², F बराबर बल जो लगता है तो वो नियतांक उसे परावैद्युतांक कहते हैं। और उसी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो एप्सिलॉन 0 को विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे देता हूँ, एक एक नंबर के सवाल के लिए, दो दो नंबर के सवाल के लिए। और बाकी वीडियो छोटा ही रखते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, स्क्रीनशॉट आप ले लें।